कहावतों की कहानियां, बुरे का अंत बुरा। किसी जंगल में 4 चोर रहते थे। वे चारों मिलकर चोरी करते और जो भी सामान उनके हाथ लगता उसे आपस में बराबर बराबर बांट लेते थे। वैसे तो वे चारों एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते थे, किंतु मन ही मन एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। वे चारों अपने मन में यही सोचते थे कि यदि किसी दिन मोटा माल मिल जाए तो वह अपने साथियों को मारकर सारा माल हड़प लेगा। चारों चोर मौके की तलाश में थे, किंतु उन्हें ऐसा मौका अभी तक नहीं मिला था। चारों चोर बहुत ही दुष्ट और स्वार्थी प्रवृत्ति के थे। एक रात चारों चोर चोरी की इच्छा में इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने एक सेठ के घर में सेंध लगाई और घर के अंदर घुसकर सोना चांदी, हीरे जवाहरात, रुपया पैसा सब कुछ लूटकर भाग गए। चारों चोर पुलिस से बचने के लिए 2 दिन तक जंगल में भूखे प्यासे भटकते रहे। सेठ ने चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी थी। सेठ की पुलिस विभाग में भी अच्छी जान पहचान थी। चोरों को पकड़ने के लिए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैली हुई थी। जंगल से निकलना चोरों के लिए खतरे से खाली नहीं था। चोरों की इच्छा थी कि अभी वे कुछ दिन जंगल में छिपे रहें। धीरे धीरे चोरों के पास खाने पीने का सामान समाप्त हो गया। कुछ दिन तक तो उन्होंने भूख बर्दाश्त की, लेकिन जब भूख बर्दाश्त करना असंभव हो गया तो उन्होंने शहर से खाना मंगवाने का निश्चय कर लिया। आपस में सलाह करके 2 चोर शहर चले गए ताकि वहां की स्थिति का पता लगा सकें और अपने साथियों के लिए भोजन भी ले आए। उन्होंने शहर जाकर भरपेट खाना खाया और खूब शराब पी। उसके बाद उन्होंने योजना बनाई कि वे अपने दोनों साथियों को मारकर सारा माल खुद हड़प लेंगे। दोनों ने योजना को अंजाम देने के लिए खाने में जहर मिला दिया और जंगल की ओर लौटने लगे। दोनों चोर अपने अपने मन में यही सोच रहे थे कि खाना खाकर जब वे दोनों मर जाएंगे तो मैं इसे भी मार दूंगा और सारा माल हड़प कर अमीर बन जाऊंगा। उधर जंगल में उन दोनों चोरों ने खाना लेने गए हुए साथियों को मारने की योजना बना ली। वे भी उन्हें मारकर सारा धन हड़प लेना चाहते थे। जब दोनों चोर शहर से खाना लेकर आए तो जंगल में ठहरे हुए चोरों ने अपने साथियों पर हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अपने साथियों की हत्या करके वे दोनों चोर आराम से खाना खाने बैठ गए। खाने में पहले से जहर मिला होने के कारण वे दोनों भी तड़प कर मर गए। इसलिए कहते हैं कि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे का अंत बुरा ही होता है। शिक्षाप्रद कहानियां। सबसे बड़ा गरीब एक महात्मा भ्रमण करते हुए नगर में से जा रहे थे। मार्ग में उन्हें 1 रुपया मिला। महात्मा तो विरक्त और संतोषी व्यक्ति थे। वे भला उसका क्या करते? अतः उन्होंने किसी दरिद्र को यह रुपया देने का विचार किया। कई दिन तक वे तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें कोई दरिद्र नहीं मिला। एक दिन उन्होंने देखा कि एक राजा अपनी सेना सहित दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा है। साधु ने वह रुपया राजा के ऊपर फेंक दिया। इस पर राजा को नाराजगी भी हुई और आश्चर्य भी, क्योंकि रुपया एक साधु ने फेंका था, इसलिए उसने साधु से ऐसा करने का कारण पूछा। साधु ने धैर्य के साथ कहा, राजन, मैंने 1 रुपया पाया, उसे किसी दरिद्र को देने का निश्चय किया, लेकिन मुझे तुम्हारे बराबर कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि जो इतने बड़े राज्य का अधिपति होकर भी दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा हो और इसके लिए युद्ध में अपार सहार करने को उद्यत हो रहा हो, उससे ज्यादा दरिद्र कौन होगा? राजा का क्रोध शांत हुआ और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए उसने वापस अपने देश को प्रस्थान किया। प्रेरणा: हमें सदैव संतोषी वृत्ति रखनी चाहिए। संतोषी व्यक्ति को अपने पास जो साधन होते हैं वे ही पर्याप्त लगते हैं। उसे और अधिक की भूख नहीं सताती।